इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, तो इस क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, और इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट का समय लगता है। 30% यदि वियोजन होना है तो कितना मिनट लगता है, 40 मिनट लगते हैं, है ना। तो इसकी अर्ध आयु काल की गणना करनी है, टी हाफ की गणना करनी है, और यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। ठीक है, हमें गणना करनी है कि इस चीज की टी हाफ की। टी हाफ का मतलब होता है बेटा यहाँ पे अर्ध आयु काल। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम अर्ध आयु काल देखते हैं तो टी हाफ बराबर क्या होता है, टी 1/2 बराबर होता है हमारे पास, ये होता है 0.693, याद रखना आपको, और अपॉन के हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, टी हाफ निकालने के लिए, अर्ध आयु काल निकालने के लिए फॉर्मूला ही हुआ। ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको थोड़ा समझते हैं, समझने के लिए देखो, ये सॉल्व में नहीं आएगा, केवल समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ अभिकारक है और ये चेंज हुआ प्रोडक्ट में, उत्पाद में, है ना। ये देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और 30% वियोजन हुआ है। तो यदि हम देखेंगे टाइम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, माना टाइम क्या है, 0 है, शुरू हो रहा है टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू यदि हम 0 लेते हैं तो ऐसी दशा में क्या होगा कि जो आर होगा, ये मान लीजिए आर नोट है हमारे पास, ये प्रारंभिक मात्रा है। तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी, कुछ भी अमाउंट परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, देखो यहाँ पर कहता है 30% वियोजन हो गया, यानी कि 30% यहाँ है, यहाँ वियोजित होकर के आ गया, और टाइम कितना है, टाइम बराबर इसने दिया 40 मिनट। टाइम कितना है, 40 मिनट में 30% यहाँ रह गया। तो ये जो आर नोट था, जो प्रारंभिक मात्रा थी, इसका 70% यहाँ है, मान लीजिए आर था, है ना, तो आर इसका 70%, यानी कि आर का हम 70% कर सकते हैं, है ना, या आर का 70% ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ अभिकारक कितना बचा। अब ये तो समझने के लिए था, ये केवल हमारे पास क्या था, समझने के लिए था, है ना, कि इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना बेटा, देखो इसके बाद हमें फॉर्मूला में लेना है। देखो फॉर्मूला कैसे होगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने निकाला था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ log 10 बेस लिया था, log 10 बेस, और यहाँ लिखा था हमने एक्टिव मास ऑफ आर नॉट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर। ये था बेटा हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। हमने निकालना है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास के का मान नहीं आया, क्योंकि इसने के का मान नहीं दे रखा हमें, है ना, वेग स्थिरांक का मान नहीं दे रखा। लेकिन ये बाकी वैल्यू ये मालूम है, लेकिन यदि ये मिल जाए तो हमारे पास अर्ध आयु काल आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का फॉर्मूला ये लेना पड़ रहा है ना। ये फॉर्मूला हमने क्यों लिया, इसलिए लिया कि इस फॉर्मूले में के की वैल्यू थी, हमें निकालना अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल बराबर होता है टी हाफ इज इक्वल टू द 0.693 अपॉन के। तो के का मान हमें निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये है, के इज इक्वल टू 2.30 अपॉन ए। अब इसमें देखते हैं, इसमें मान रख के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो बेटा, ये 2.303 तो हमें पहले से फॉर्मूले में, टी बराबर कितना दे रखा, टी 40 मिनट दे रखा, टी हमें क्या दे रखा, 40 मिनट दे रखा। यहाँ log 10 बेस लेंगे, 10 बेस होगा, और ये देखो प्रारंभिक मात्रा, कोई भी जब कह रहा है कि 100%, इसको हम 100% कह सकते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास आर नोट है वो 100% है, लेकिन जो ये आर बचा हुआ, ये आर क्या बचा हुआ बेटा, देखो 70% आर क्या है, 70% है। तो 70% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70% 100/70, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो जो प्रारंभिक मात्रा है वो 100 है, 100% पूरा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास आर होगा, एक्टिव मास ऑफ आर होगा, ये कितना है बेटा, ये हमारे पास 70 है, ठीक है।
ये बराबर वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये बराबर वैल्यू आएगी के की। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन क्या आएगा 40, और लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग 10 बेस लेते हैं और इसको देखो बेटा, यहाँ इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ लॉग 10 बचेगा, ये 10 बेस था 10 बाई और 7 हो जाएगा। जब हम पहले भी बताया था बेटा आप लोगों को कि जैसे log 10/7 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, और यहाँ log क्या लेंगे, इसको log 10 बेस होगा लेकिन 10 होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने आपको, कि जैसे माना log 10 है तो log 10 में से हमें क्या करना है, माइनस log 10 बेस होगा और 7 होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान एक दो चीजें याद रखना है कि जो log 10 होगा, log 10 का मान हमेशा 1 होता है और log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है। तो ये छोटी चीजें तो आपको याद रखेंगे, लेकिन log 7 का मान हमें निकालना पड़ेगा, है ना, वो log टेबल से निकलता है। तो इसको टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे निकलता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2.303 और यहाँ पर आएगा 40। यहाँ log 10 का मान कितना बताया मैंने, 1, इसमें से माइनस कर देंगे, इस log 7 का मान आता है, ये आता है 0.8471, सॉरी 8451 पॉइंट में। तो जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा, देखो इसको जब हम माइनस करेंगे यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा 40, और इन दोनों को घटा के देखेंगे, इन दोनों को एक में से जब क्या करेंगे 0.8451 को घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है घटा करके 0.1549 इतना आता है। और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आती है बेटा, ये आती है 8.918 इंटू 10⁻³ और ये किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा, क्योंकि हमें मालूम है प्रथम कोटि के लिए जो मात्रा वेग स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस वैल्यू, जब हमारे पास ये वैल्यू आएगी तो k की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, है ना, इसको हम k की वैल्यू मान लेते हैं, है ना। अब हम जब k की वैल्यू निकल गई तो अब हमने पहले वाला जो फॉर्मूला लिया था t½ इज इक्वल टू, देखो t½ बराबर क्या आएगा 0.693 अपॉन k। तो k का मान हम यहाँ से ले लेंगे, k का मान हमने निकाल लिया 0.693 अपॉन k का मान कितना है 8.918 इंटू 10⁻³ इस 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे बेटा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब हम इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये आप लोग निकाल लेना कितना आता है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा, ये आएगा 0.7, सॉरी 0.0 है, 0.0 है बेटे, 0.0777 इंटू 10⁻³। अब देखो ये 10⁻³ का मतलब 3 से कितने से गुणा कर देंगे, 3 जीरो, यानी कि 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से यहाँ पर आएगा बेटा, देखो दशमलव यहाँ आएगा तो ये बराबर आएगा 77.7 मिनट्स, इतने मिनट्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अर्धायुकाल निकाल सकते हैं बेटा, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको अर्धायुकाल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अर्धायुकाल निकालने का एक तरीका है, ठीक है। और क्वेश्चन भी देखना आप लोगों ने, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को देखो, है ना, एक मिनट है, ये क्वेश्चन ये तो आ ही जाएगा आप लोगों को, इसको करो तो इसमें कितना आना चाहिए, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग दिया हुआ है, इसको निकालो तो इसको तो आ ही जाएगा, तो बहुत सिंपल है, ये तो आप लोगों ने किए हुए हैं। कितना आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताना भी फटाफट। ये आप लोगों को जल्दी जल्दी बताना भी।
हो गया। ये यहाँ पर कोटि कौन सी होगी, ये वाली पहले वाले में निकालो बेटा, इसमें कोटि कितनी आ जाएगी, तो आ ही जाना चाहिए। कितना होगा बेटा इसकी कोटि? घाते जोड़ देंगे, हैं? घातों को जोड़ देंगे सर। हाँ जोड़ लो, तो जोड़ो फटाफट जोड़ो, घातों को जोड़ करके निकाल लेते हैं। तो घाते दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, घाते इसमें दे रखा है 3/2 प्लस 1/2, 3/2 यहाँ पर आएगा 3/2 और प्लस हम क्या कर देंगे 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? सर एक को एक आएगी, एक आ रही, 4/2 दो आएगा आंसर, दो थोड़ा देख लो बेटा। दो इसमें जो नीचे की संख्या है ना, ये जुड़ती नहीं बेटा, नीचे वाले है ना, नीचे की संख्याएं जुड़ती नहीं है। जब हम भिन्न को जोड़ते हैं ना, भिन्न का जोड़ना हमने सीखा होगा कि हम क्या करते हैं, ऊपर की जब नीचे की संख्याएं समान होती हैं तो उनको जोड़ा नहीं जाता, तो उनमें से सब दो ही लिखेंगे, ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं। जब नीचे की संख्याएं क्या होती, समान होती, देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इनको नहीं जोड़ेंगे, ये समान ही रहेंगे। भिन्न में ऐसा होता है, लेकिन जो ऊपर की संख्याएं होती हैं उनको जोड़ देते, 2 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4/2 बराबर कितना आएगा, 2 आ रहा है, द्वितीय कोटि की, दो ठीक है ना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इस वाले में देखो बेटा, सेकंड वाले में क्या था, इसमें निकालना कोटि, इस सेकंड वाले में निकालो। यहाँ पर एक को दे रखा -1 प्लस 3/2, 0.5 0.5 0.5 चलो देखते हैं। देखो जिन बच्चों ने पहले देखा ना, जो पहले वाला भिन्न को थोड़ा जोड़ना सीखना है बेटा, ये छोटी क्लासों का काम था, चलो कोई बात नहीं, है ना, हम यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो -1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं अपनी तरफ से, है ना, क्योंकि बटे में लिखना जरूरी है। और फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3/2, छोटी क्लासों के हिसाब से बताता हूँ। इन दोनों को बराबर करना है, नीचे वालों को पहले बराबर करना तभी जुड़ती है। तो यहाँ बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, तभी 2 एकम 2 हो जाएगा। लेकिन जब 2 में का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कारण यह है कि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो 2/2 का मतलब 1 हुआ, हम 1 से गुणा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो ऊपर कितना हो गया, -2 और बटे में कितना आ जाएगा, 2, है ना, और प्लस 3/2। इसका देखो ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस का 3 है, तो 3 में से तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। देखो ना, 3 ज्यादा है और 2 माइनस का घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 1, और बटे में क्या आएगा, 2। नीचे वाले घटते हैं ना, जुड़ते हैं, है ना, ये नीचे वाले ऐसे रहेंगे, तो ये क्या आया, 1/2, यानी कि 0.5। इसकी कोटि क्या होगी, अर्ध कोटि की अभिक्रिया, है ना, यानी कि 0.5 होगी इसकी कोटि। चलो एक क्वेश्चन और करो बेटा, इसमें ये वाला आ रहा है लेकिन ये गड़बड़ है ना, इसको इसको मत ध्यान देना आप लोग, इस प्रकार से किया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को करो तो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है। वेग स्थिरांक आप पहचानते हैं, क्या होता है बेटा वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है। वेग स्थिरांक क्या होता है, जल्दी बताओ। वेग स्थिरांक किसको कहते हैं, किसको किससे दिखाते हैं बेटा वेग स्थिरांक को, सर के, बिल्कुल वेरी गुड, के से दिखाते हैं ना। तो वेग स्थिरांक का मान उन्होंने दे रखा है, तो के बराबर कितना दे रखा है, के बराबर दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स, है ना। यहाँ पर देखो हमें के का मान दे रखा है, अब पूछा क्या है, देखो के की वैल्यू में दे रखी, के बराबर हमारे पास दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स, ये के का मान दे रखा है। उसके बाद कह रहा है अभिक्रियक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, टी पूछा हुआ है, टी का मान पूछा हुआ है, तो हमें टी निकालना है बेटा। करो तो इसको सॉल्व, आ जाएगा या नहीं आता,
ओके बेटा, मैंने बताना है। ये 2017 का पेपर में पूछा गया था बेटे क्वेश्चन, है ना। और ये लगभग मुझे लग रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2017 में 2 नंबर में पूछा गया था। ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, दो मैं देख रहा हूँ 2017 में क्वेश्चन नंबर 28, 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 2 नहीं 3 नंबर का पूछा गया था बोर्ड में, है ना, 2017 में। कैसे होगा सॉल्व? देखो यहां पर हमने क्या करना है, हमने पूछा हुआ है इसमें, देखो इसमें पता लग जाना चाहिए आप लोगों को। सॉल्व कर दिया आप लोगों ने। देखो यहां कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 60 सेकंड है। ये कह रहा है अभिक्रियक, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता हम कहते हैं आर नोट, एक्टिव मास ऑफ आर नोट, से 1/16 भाग रह जाता है ना, रह जाने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं पहले कि हमारे पास क्या है, एक अभिकारक है ना, एक अभिकारक है बेटा ये आर, और ये किस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये अभिकारक या अभिक्रियक कह सकते हैं इसको। ये कहता है कि जैसे मानो इसकी प्रारंभिक मात्रा आर नोट थी, है ना, आर नोट थी, और यहाँ पर 0 प्रोडक्ट हुआ और टाइम इज इक्वल टू 0 था, यानी कि जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई उस समय की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहता है कि देखो 1/16 भाग रह जाने में, यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा इसकी यहाँ पर है, कौन सी वाली आर है, उसका 16वां हिस्सा वहां रहेगा, है ना, यानी कि जो आर होगा यहाँ पर, इसकी प्रारंभिक मात्रा तो होगी आर का 16वां हिस्सा यहाँ रहना है, बाकी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ टाइम पूछा हुआ है, 16वां हिस्सा चेंज होने में कितना टाइम लगेगा 16वें हिस्से को। तो हमारे पास सिंपल एविडेंस में क्या करना है कि जो प्रारंभिक मात्रा का 16वां हिस्सा शेष रह जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ क्या करना हमने, देखो आर बराबर ही आ जाएगी। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा जो एक्टिव मास ऑफ आर बराबर होगा आर नॉट बाई 60, प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग। तो अब इस फॉर्मूले के आधार पर इस पे हम फॉर्मूले में लगाते हैं। देखो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या किया बेटे इन्होंने, टाइम पूछा हुआ है, ये टाइम पूछ रखा है, ये दे रखा है ना, और यहाँ क्या आएगा log 10 बेस, और देखो प्रारंभिक मात्रा क्या हमारे पास आर नोट है, आर नोट बाई आर, ये एक्टिव मास ऑफ आर, ये तो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा उसने एक प्रारंभिक मात्रा हमारे पास आर है, और जो आर नोट है वो सॉरी आर बराबर क्या है, आर बराबर है आर नोट बाई 16, या आर नोट बाई मल्टीप्लाई बाय 1/16, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, जो इसका प्रारंभिक मात्रा का 16वां हिस्सा रहना शेष, है ना, तो वो आर यहाँ पर होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे। तो अब हमने क्या करना बेटा, देखो यहाँ पर इस वाले में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू टी, हमें टी निकालना, तो टी को यहाँ ले लेते हैं और के को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में तो सीधे आएगा टी इज इक्वल टू 2.303, और के का मान हमें दे रखा है, के का मान कितना है 60 सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, log 10 बेस होगा, और ये होगा 10 बेस में, यहाँ पर होगा आर नोट, ये तो आर नोट ही रहेगा, लेकिन जो आर है ये क्या है, ये 16वां हिस्सा रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आर नोट बाई 16, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/16 लिखो या 16/16 लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और जो 16 है ऊपर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी 2.303 अपॉन क्या आएगा 60, यहाँ पर क्या होगा log 10 बेस होगा, और ये क्या होगा, इसको ये हम देखेंगे बेटा, तो क्या होना चाहिए, इस 10 बेस होगा और 16 होगा। तो 16 को हम एक काम कर सकते हैं, 16 का क्या काम कर सकते हैं, 16 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूने 4 हुआ, 4 दूने 8 हुआ, 8 दूने
16 हुआ। यानी कि जो 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। इसको 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है, देखो हम जब इसको 16 को ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो लॉग हमें सरल हो जाएगा करने के लिए, है ना। कैसे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो जब हमारे पास log 10 बेस हो और 10 बेस हो और 16 हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस और 2 की घात 4। तो जब इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, फिर क्या करते हैं, ये 4 यहाँ पहले आ जाता है और ये आ जाएगा 4 log 10 बेस 2। अब हमें log 2 का मान चाहिए, केवल log 2 का मान चाहिए, और log 2 का मान हमें से याद रखना है 0.3010, ये log 2 का मान होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद इसको कर सकते हैं 4 इंटू 3010, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा 0 और 4 तिया 12, ऐसे तो होगा, इतना ही तो आएगा। इसके साथ जब हम गुणा करेंगे इस 4 का तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है बेटा। जब ये वैल्यू आए तो दशमलव देखो 3 से के बाद लगाएगा तो यहाँ पर 1.204 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.204 हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन कितना आ जाएगा 60, है ना, और यहाँ log 10 बेस हो जाएगा 10 बेस 2 की पावर 4, है ना, और इसको हम फिर उसी प्रकार से लिख लेंगे इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 इंटू 3010। वास्ते गुने हो ये। अरे चुप कुत्ते के बच्चे, सुबह से वहीं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो ये हमारे पास इस टाइप से आएगा बेटा, 3010 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 3010। अब हमने क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आएगी तब तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें गुणा जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू का मान हम क्या कर लेंगे, जब ये वैल्यू इतना आएगा ना मान, इसको गुणा करके और भाग दे करके फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0462 के लगभग आएगा, सेकंड के लगभग आएगा। इसमें सेकंड इनवर्स नहीं होगा क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हम टाइम निकाल रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा सेकंड में, इस टाइप से। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा बेटा, है ना, तो के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये इस टाइप से आएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा इसी टाइप का, है ना, उसको आप लोग करोगे। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर देखो इस टाइप से क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 60 ही सेकंड रहेगा, ये 60 सेकंड है, लेकिन परिवर्तन क्या कर दिया, यहाँ पर है 1/10, यहाँ पर क्या है 1/10 है, 1/10 है। अब इसके लिए निकालो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। ये अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/10 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर हमें कितना समय लगेगा, ठीक है बेटा, उसको निकालो तो बेटा, तो आ जाना चाहिए, केवल 1/10 चेंज होना है 1/16 की जगह। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा, है ना। केवल हमें 1/10 करना है यहाँ पे। ये सरल क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये कठिन नहीं है बल्कि थोड़ा सरल है। करो
इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके बेटा, मैंने बताया 3.84 10 the power to है 3.84 10 the power minus 2 3.84 जी 10 टू द पावर माइनस 2। -2। चलो ठीक है, और कोई बच्चा? ये थोड़ा सरल था बेटा उसमें, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सरल था। इसमें करना क्या है, हमने सिंपल चीज है, हमें k इज इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या करना है t, और यहाँ log 10 बेस लेना है ना, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ r नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ r। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें दे क्या रखा है, यहाँ पर हम सांद्रता देखो, प्रारंभिक सांद्रता का 1/2 जो ये है ना अभी रह जाता है, यानी कि जो हमारे पास r दे रखा है एक्टिव मास ऑफ r, वो दे रखा है बराबर, ये दे रखा r नोट का कितना होगा 1/10, है ना, 1/10 में r नोट बाई 10 हो जाएगा। बस ये वैल्यू रखनी, और बाकी ये 60 सेकंड तो दे ही रखे हैं, है ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर t इज इक्वल टू, देखो t क्योंकि हमें t निकालना है तो हम क्या करेंगे k यहाँ वैल्यू रख लेंगे, k की वैल्यू उसने दे रखी है 2.303 अपॉन k की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा log 10 बेस होगा बेटा, और इस log 10 में r नोट बाई r हो जाएगा, तो यहाँ पर r नोट की वैल्यू कितनी है, r नोट की वैल्यू क्या होगी, जो प्रारंभिक मात्रा है वो क्या रहेगा r नोट ही रहेगा, है ना, और इसमें हम प्रारंभिक मात्रा r नोट लेते हैं और इसके बेटे में क्या करेंगे r नोट बाई 16, क्योंकि r की जगह देखो, r की जगह हम क्या करना है r नोट बाई 16 रखना है, 10 रखना है, सॉरी अब 10 16 नहीं होगा 10 होगा, है ना, यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि हमने 10 माना हुआ, इस r नोट से r नोट कैंसिल हो जाएगी, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन क्या आएगा 60, और यहाँ क्या होगा log 10 बेस है और 10 टोटल, और मैंने बताया था 10 log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान कितना होता है बेटा, अभी तो बताया था, log 10 का मान कितना होता है 1। हाँ 1, ठीक है ना, यहाँ पर 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 हो जाएगा, log यदि 100 होगा तो उसका मान कितना बताया था 2, log 1000 हो जाएगा तो उसका मान 3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये log 10 बेस हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे देखो 2.303 और अपॉन 60 हो जाएगा, और log यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 ही हो जाएगा टोटल, है ना, इसका 1, तो हमें 60 का भाग देना है किसमें, 60 का भाग देना है किसमें 30 और 2.303 में कितनी बार जा रहा है, देखो बताओ तो कितनी बार जा रहा है बेटा, अब जो भाग देते हो इसको 6 को ले लो, है ना, यहाँ कोई संख्या ले लो, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, यदि हम यहाँ पर देखेंगे 6 तो कि 6 तियां कितना होता है 18, 6 चौके 24 हो रहा है, 23 से ज्यादा हो रहा है, तो 6 तियां 18 हुआ, है ना, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 180, है ना, एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी हमें, अब कितना बचा 18 5 23 हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है, कितने बार जाएगा
देखो 8 छक्का 48, 8 बार जा रहा है, कितना जा रहा है 8 छक्का 48, यानी कि 480 हो जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ 3 बचा, 2 और ये 23 बचा। फिर क्या हुआ, अब दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव अब लगा रहे हैं, इससे पहले 3 दशमलव पहले 3 पे संख्याओं पहले है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, यहाँ से आएगा, है ना। अभी हम और भाग दे सकते हैं, देखो एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, दशमलव लगा कितनी बार जाएगा, देखो 6 यहाँ 18, फिर 3 बार जाएगा, है ना, ये 18 हो जाएगा 180, फिर 5 बचा, फिर कितने बार जाएगा, फिर जाएगा 8 बार, है ना। तो हमारे पास यदि देखोगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 0.03838, ये आ रही वैल्यू, है ना, इतने वैल्यू इतने सेकंड। इसको हम क्या कर सकते हैं, दशमलव जैसे उस बताया नितिन ने बताया, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में आएगा बेटा, है ना, इस सेकंड में आएगा। अब क्या होगा, इसको हम दशमलव यहाँ भी लगा सकते हैं, देखो ये आएगा 3.84 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ज्यादा है ना, इससे ज्यादा 3.84 गुणा 10 की घात -2 सेकंड लिख सकते हैं, इस प्रकार से, इस टाइप से। ये हमारे पास क्या है, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए किस प्रकार से हम समय निकाल सकते हैं। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको करने हैं, है ना। ये तो क्या वेग स्थिरांक के लिए, इनको थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल देखता हूँ ना। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको करो तो सॉल्व। ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.31 इंटू 10 टू द पावर इतने सेकंड है। अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करनी है, तो निकाला जा सकता है, आ जाएगा अर्ध आयु निकालना। क्या करेंगे बेटा, अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या था, ये 2018 में क्वेश्चन आया था और 1 नंबर में आया था, 2018 में आया था बेटे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 2018 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखो तो बेटे इसमें कितना आना चाहिए आंसर। यहाँ पर अर्ध आयु के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, K is equal to हाँ 0.693 upon 0.693 अपॉन T1 upon 2. हाँ टी हाफ इसको कह सकते हैं ना बेटा, टी हाफ कह सकते हैं। बस तो हमारे पास क्या पूछा हुआ उसने, अर्धायु पूछी हुई है, तो अर्धायु ये हुआ, और के का मान उसने दे रखा, वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है, तो इसको हम इधर ले लेंगे और के को यहाँ ले लेंगे, बस यही करना था। टी हाफ बराबर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0.693 अपॉन के, बस ये लिखना था हमने। यहाँ पर क्या करेंगे 0.693 और अपॉन में क्या कर देंगे बेटा, इसमें अपॉन में के की वैल्यू ले लेंगे, यानी कि 2.31 इंटू 10 टू द पावर -3, बस इसका भाग दे देना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास के का मान आ जाएगा, है ना। तो इसमें सरल तरीका ये होता है कि जैसे 10 की घात 3 है, इसको ऊपर ले लेंगे, तो ऊपर ले लेंगे तो ये प्लस में चले जाएगी, तो यहाँ पर 0.693 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2.31, और यहाँ पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 2 दशमलव लगे हैं, 2 दशमलव यहाँ हटा दो, तो यह क्या कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 231, देखो 693 और ऊपर 3 संख्या है ना नीचे, तो यहाँ पर 1 दशमलव और हटा सकते हैं, है ना। यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगा देंगे और बटे में कितना आएगा 231 इंटू 10 टू द पावर 3। अब 3 में से 2 कर दें इसको, यहाँ पर हमारे पास आएगा 693 अपॉन 231। अब 231 का भाग देना है किसमें, 693 में, भाग जाता है क्या, ये 230 है ना, तो 200 देख लो,
तो लगभग 200, यदि हम देखेंगे 200 का भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। देखो 2 तियां 6, 600 हो रहा है, तो लगभग 3 बार देखते भाग देख करके, ये देखो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तियां 9 हो गया, ये तो पूरा पूरा चलेगा, और 3 गुना 6 हो गया। हम केवल घबरा जाते हैं ना, तो ये आ गया 3 बार भाग चलेगा बेटे इसमें, तो 3 बार चले गया इसमें, है ना। तो हमारे पास कितना आएगा आंसर, 3 इंटू 10⁻², है ना। या इसको हम क्या कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर 300, और ये क्या आएगा, इस सेकंड में आएगा, ध्यान रखना किस में आएगा, सेकंड में। सेकंड इनवर्स तब आएगा जब के होगा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो इसका सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन था, हमने इसको 3 बार भाग देख करके आसानी से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि यहाँ जैसे 231 है ना, तो पूरा पार्ट है तो हमें आता नहीं, 200 को तो आता, तो 3 गुना 6 लगभग जा रहा है, तो बाकी देख लेते हैं, उससे ज्यादा होगा तो फिर कम से कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से करते हैं। ये तो संक्रियण ऊर्जा वाला है, ये क्वेश्चन तब कर दें बाद में, है ना, क्योंकि इसमें आंकड़े दिए हुए है तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी। इसको करो तो बेटा एक क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने से दुगुना है। अच्छा ये दुगुने वाले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एकदम, पहले सरल क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन देखते हैं, वैसे वो भी सरल है, कठिन वो भी नहीं है। इसको देखो तो बेटा, ये तो फिर दोबारा कोई क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ये तो पूरा वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक 2.31 10⁻³ सेकंड, अर्धायुकाल, ये तो वही क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन है वो। अच्छा इसको क्या करो, ये आ सकता है, ये वाला तो सिंपल है। ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक कितना दे रखा है, और इस अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा, अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, यहाँ समय पूछा हुआ बेटा, तो दिए भी रखा है ना, 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन तो आ जाएगा। हो गया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी, ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक दे रखा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक जो है 5 ग्राम मात्रा को 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। इसमें थोड़ी सी हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना बेटा, लॉग, कुछ लॉग हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे लॉग 1 2 3 4 5 के मान, इनके मान याद करने पड़ेंगे, है ना, वो निकालने पड़ेंगे हमें। तो जैसे इसमें लॉग 5 का मान हमें ज़रूरत पड़ेगी, लॉग 3 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, है ना, तो वो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ा सा। मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, log 5 का मान जो है ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं का log 5 1 2 3 4 5 है ना, ये आएगा 0.699, और एक जीरो और भी लग सकता है इसमें ना, 0 इस टाइप से। और log जो 3 की वैल्यू होगी, log 3 की वैल्यू हमारे पास होगी log 3 इज इक्वल टू कितना है, उसके आधार पर आप लोग कर लोगे 0.699,
0.4771 और log 2 की वैल्यू हमें मालूम है, log 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.3010। ये बेटा इसकी जरूरत तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत है क्योंकि यहाँ 3 और 5 दे रखे ना। देखो बेटा इसमें मैं बता दूं आपको क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक अभिकारक है, इसको समझने के लिए हमेशा ऐसे बनाओ, ये अभिकारक है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर ये प्रारंभिक मात्रा है ना, आर नोट है, प्रारंभिक मात्रा टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहा है देखो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है। उसके बाद कह रहा है अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम से, तो प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, इस आर बराबर होगा हमारे पास 5 ग्राम, है ना। और देखो 5 ग्राम से घट करके 3 ग्राम रह जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2 ग्राम यहाँ चला जाएगा, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, शेष बचेगा जो ये 3 ग्राम बचे, तो 3 ग्राम जो यहाँ पर बचेगा वो क्या होगा, आर होगा, है ना। तो आर का मान 3 ग्राम हो गया। यहाँ टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछ रहा हो, ये टाइम क्वेश्चन मार्क है ना। और के की उसने वैल्यू दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। तो टी का मान कितना दे रखा, टी का मान अभी पूछा हुआ है ना। और यहाँ क्या होगा, लॉग 10 बेस होगा और एक्टिव मास ऑफ आर नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखो हमें तो टी का मान चाहिए, तो इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी बराबर आएगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन क्या आएगा के, और यहाँ आएगा log 10 बेस होगा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन आर, एक्टिव मास ऑफ आर। अब इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, देखो 2.303 ये तो दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी, देखो 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। ये किसकी वैल्यू दे रखी, वेग स्थिरांक, जहां वेग स्थिरांक लिखा हो ना वो पहचान में आ जाना चाहिए, वेग स्थिरांक। लेकिन यहाँ एक और चीज है, सेकंड इनवर्स से भी पहचान सकते हो प्रथम कोटि के लिए, है ना। और log 10 बेस होगा बेटा, और इस r का मान देखोगे तो यहाँ पर कितना है, प्रारंभिक मात्रा है 5 ग्राम, तो यहाँ पर आएगा 5 और बटे में कितना आएगा, देखो ये क्या आएगा 3, तो बटे में 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है इसको, तो हमने देखो इस 10 की घात 3 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर है बेटा हमारे पास 1.15 और इसका भाग देना हमने किसमें, मेन काम हमारा यहाँ पे है ना 2.303। अभी दशमलव को भूल जाओ, दशमलव 2 संख्या लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 200, हमें मान के चलते हैं 230 दशमलव समथिंग आएगा, है ना। तो ये 115 है, 115 का सीधे 2 बार जाता है 230, देखो 115 दूनी 230, ठीक है। अब बचा कितना 3। अब देखो क्योंकि हमने यहाँ पर 3 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, 1 जीरो, तो देखो तब कितने बार जा रहा है, तब भी 2 ही बार जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आएगा कितना हुआ 230, है ना। तो अब 80 बचा, उसको छोड़ दो, है ना, इतने तक भाग दे दो। तो हमारे पास कितना है, देखो हमने दशमलव लगाया बेटा यहाँ पर 0.3 था, तो हमें दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.202, है ना, इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा प्लस में ऊपर, है ना। तो हम इसको सीधे 202 भी लिख सकते थे, पर चलो अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर log 10 देखेंगे, log देखो log 5 माइनस log 3, जो ऊपर वाली संख्या प्लस में आएगा, नीचे वाले माइनस में। तो अब 5 का मान हमें मालूम है, कितना हो गया 0.202 और इंटू कितना आएगा, देखो बेटा कितना आएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 3, और log 2 की 5 की वैल्यू कितनी है, कितना बताया मैंने log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू अभी तो बताया 0.6990। हाँ 990। और log माइनस क्या कर देंगे, देखो माइनस करना पड़ेगा, माइनस log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, ठीक है। तो इसको अलग से माइनस कर दो 0.6990 और यहाँ पर आएगी 0.4771, इसको घटा के देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा
घटाओ आप लोग, तो मुझे घटाना है, ये इतना लगभग आ रहा है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसका, ये देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर ले लो तुम, है ना। देखो इसमें क्या हुआ, हमने हमारे पास जो वैल्यू आई के की वैल्यू 0.202 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 0.2219। इसका मल्टीप्लाई करके लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ठीक है ना। इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 202 गुणा गया 22 19, ठीक है ना। ये लगभग कितना आएगा बेटा, पॉइंट यहाँ लग करके ये आता है 444 के लगभग आ रहे। सेकंड देख लेना कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है ना। ये 18 के लगभग आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, 18 19 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये लगभग इतना के लगभग आएगा, लगभग देख लेना 444 की समथिंग आएगा, ठीक है। 444 के लगभग सेकंड के लगभग आएगा, ठीक है ना। वो मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिए, आप लोग गुणा भाग कर लेना उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस टाइप से हमें निकालना है। 443. हाँ 4439 के लगभग आ रहा है, चलो ठीक है। 443.6. हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना, उतना आ जाएगा। बाकी तुम अपने आप निकाल लेना, है ना। ये था इसमें देखो कोटि पहचाननी बेटा, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों की इकाई से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करनी है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये कौन सी कोटि है, ये वाली, और ये कौन सी, ये तो आप लोग पहचान ही जाओगे। में पहचान ही लोगे ना। शून्य कोटि, हाँ और दूसरी सद्वितीय कोटि, ना, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि, हाँ जहाँ सेकंड इनवर्स होता है बेटा प्रथम कोटि का होता है ना, ये प्रथम कोटि होता है। ये तो तुरंत ही पहचान लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं, इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। शून्य कोटि होगा द्वितीय कोटि होगा, है ना। तो ये शून्य कोटि की थी और ये क्या है प्रथम कोटि की, इस प्रकार से, है ना। आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल्स करने होगा।